अर्जुन जी, आप खुद इतने वरिष्ठ नेता हैं, ऐसा क्यों किया जा रहा है? मतलब ये बताने की कोशिश क्यों की जा रही है कि भाई बंगाल में राम राम कहना ही गुनाह हो गया? अब ये तो प्रशासन ही तय करेगा ना कि किस जुलूस का कौन सा रूट होगा। जुलूस में लोग हथियार लेकर चलेंगे या नहीं चलेंगे? अगर प्रशासन की तरफ से, पुलिस की तरफ से कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं तो उसको मानने में दिक्कत क्या है? रामनवमी के जुलूस में हथियार लेके घूमने की परंपरा। गोपाल जी, आपसे सवाल नहीं है, अर्जुन जी से सवाल है। 1 मिनट अर्जुन जी, जल्दी से। देखिए, अगर आपकी नीयत, अगर आप सरकार में हैं तो आपको निरपेक्ष भूमिका निभानी पड़ती है। तो आप निरपेक्ष भूमिका जिस दिन निभाना शुरू कर देंगे तो कोई भी अलग से कुछ डिमांड नहीं करता है। यहां सरकार के नियति पर शक है। सरकार एक कम्युनिटी को बोलती है कि आपको कोई परमिशन नहीं मिलेगा, कोई नहीं चाहिए, और दूसरे लोगों को बोलती है कि आपको मीटिंग भी नहीं करने दिया जाएगा। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आता है कि ममता बनर्जी को पता है कि ये हिंदू धर्म जो गंदा धर्म है, और मुसलमानों के मंच पर खड़ा होकर हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहती हैं, और कहती हैं कि माइनॉरिटी के लोग आओ, और ये जो गंदा धर्म के लोग हैं इनको खत्म करो। गंदा धर्म एक सरकार, एक मुख्यमंत्री कब रेड रोड पर आप चुप रहिए, रेड रोड पर इसी नमाज के दिन, इसी ईद के नमाज के दिन ममता बनर्जी ने गंदा धर्म कहा हिंदू धर्म को, और जो ममता बनर्जी हिंदू धर्म को गंदा धर्म कहती है, आप जहां मुसलमानों को तलवार लेकर जाने का परमिशन देते हैं, आपकी पार्टी जो है, आपकी पार्टी अब जीरो में है, और आपकी पार्टी ममता बनर्जी को समर्थन करती है। आप किस मुंह से ममता बनर्जी के खिलाफ बात करते हैं? अरे 26,000 टीचरों की नौकरी खा गए, और आपकी सरकार, आपके राहुल गांधी जी ये टीएमसी के साथ लोगों के साथ, ठीक है, आप विषयांतर हो रहे हैं। मुख्य सवाल यही था कि ये सुलझने की जगह उलझ क्यों रहा है पश्चिम बंगाल में? ये विषय, ये शोभा यात्रा हिंदू त्योहारों के उत्सव का विषय बंगाल में उलझ क्यों रहा है? और देखिए, रामनवमी की शोभा यात्रा पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस का आदेश भी आया है। राज्यपाल ने ममता बनर्जी सरकार को आदेश दिया है पर्व शांतिपूर्ण संपन्न हो, यह सुनिश्चित करे बंगाल सरकार। देखिए राज्यपाल ने क्या कहा है सरकार से, पश्चिम बंगाल सरकार से। तो देखिए, बंगाल में रामनवमी पर तनाव है। राज्यपाल बोस के 5 आदेश सामने आए हैं। उनकी तरफ से जो दिशा निर्देश दिए गए हैं, आदेश दिए गए हैं, वो आप देखिए। रामनवमी का पर्व शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हो, उत्सव में किसी भी तरह से बाधा ना आए, बंगाल सरकार सभी एहतियाती कदम उठाए, सरकार पर्याप्त बल तैनात करे, ये भी निर्देश दिए गए। अप्रिय घटना पर राजभवन को तत्काल सूचित किया जाए, ये साफ तौर पर कहा गया है। नाजिया इलाही खान हमारे साथ मौजूद हैं। नाजिया, रीजन आपको क्या नजर आ रहा है? क्योंकि ये कोई पहली बार नहीं हो रहा है पश्चिम बंगाल में। आमतौर पर जब कोई पर्व आता है, त्योहार आता है, तो इस तरह का विवाद देखने को मिलता है। लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना तो सरकार का काम है, लेकिन साथ ही साथ जो दिशा निर्देश दिए गए हैं कि जुलूस निकले तो कैसे निकले, किस रूट से जाए, हथियारों का इस्तेमाल किया जाए या नहीं किया जाए, इसमें पुलिस प्रशासन का निर्देश मानने में दिक्कत कहां आ रही है? आपको और मेरे सभी को पैनलिस्ट को जय जय श्री राम, हर हर महादेव। हमारे पश्चिम बंगाल में माननीय फिरहाद हकीम साहब कहते हैं अपनी विधानसभा के इलेक्शन की कैंपेनिंग में कि कोलकाता मिनी पाकिस्तान हो चुका है। वो अपने पुरानिक प्रतियोगिता में कहते हैं कि सौभाग्यशाली है वो लोग जो मुसलमान हैं और दुर्भाग्यशाली है वो लोग जो हिंदू हैं। हमारे पश्चिम बंगाल में तकरीबन 1824 बार नमाज होती है साल में, तो क्या परमिशन लेना पड़ता है? 52 बार जुमा की नमाज रोड पर होती है और मस्जिदें खाली रहती हैं। इमाम साहब माइक पर चिल्लाते हैं कि मस्जिदें खाली हैं, अंदर आ जाओ, रोड पर मत पढ़ो, तो क्या परमिशन लिया जाता है? 1 महीना रमजान का था समीर अब्बास साहब, 1 महीना रमजान में पूरे मुसलमान एरिया से लेकर के मारवाड़ी हिंदू एरिया को भी इन्होंने बाजार लगा करके रखा था, तो कोई परमिशन लिया था क्या? उसके बाद मैं कहना चाहती हूं कि शबे कदर की रात होती है, शबे बारात की रात होती है, पूरे मुसलमान जितने भी हमारे युवा नौजवान होते हैं वो बाइक में हुड़ हुड़ करके पूरी रात
वो लोग वहां पर मचाते हैं और वहां पर उपद्रव मचाते हैं, मजारों में जाते हैं, लड़कियां भी छेड़ते हैं। तो कोई परमिशन लेकर छेड़ते हैं क्या, या परमिशन लेकर के पूरी रात बाइक चलाते हैं बिना हेलमेट के? अब मैं पूछना चाहती हूँ कि ये जो डीजे की बात आ रही है, तो अभी तो हमारा ईद ठीक है।